वेलकम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल बताऊंगा। मंथली पेमेंट MPS बॉस यानी कि मंथली पेमेंट सॉफ्टवेयर जो कि बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज की जानिब से डेवलप किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को डिफरेंट बिजनेसेस में यूज कर सकते हैं जहां पर फी मैनेजमेंट होती हो, चाहे एक टाइम पीरियड की हो चाहे मंथली हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने अपार्टमेंट्स रेंट पर दिए हुए हैं या आपको इंस्टॉलमेंट का बिजनेस है, आप उसकी टाइमली इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, वाउचर्स क्रिएट करते हैं, या जिम है आपका उसकी फी जनरेट करते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा सेंटर है या हॉस्टल है जहां पर आप रूम रेंट पे लेते हैं, कोई सर्विसेज आप रेंट पे लेते हैं मंथली बेसिस पे या कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो इन तमाम सिनेरियो पे जहां से आपको रेंट या फी आती है किसी एक टाइम पीरियड की, सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ये वीडियो गाइडेंस वीडियो है कि जब आप बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज का मंथली पेमेंट सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे तो उसको फौरन से इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, ताकि आप इस वीडियो को देख के फौरन से अपने सॉफ्टवेयर को यूज शुरू कर दें और आपको ज्यादा परेशानी ना हो। फर्दर डिटेल्स और क्वेश्चंस और गाइडेंस इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को देख के आप इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर में यूजर ID और पासवर्ड के थ्रू लॉग इन करेंगे। इसका यूजर ID और पासवर्ड एडमिन है जो कि डिफॉल्ट हमने रखा हुआ होता है। सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन के वक्त सबसे पहला जो आपको स्टेप करना होता है वो आपने जाना होता है पर्सन प्रोफाइल के ऊपर। पर्सन प्रोफाइल के अंदर आप जिस भी पर्सन की फी या बिलिंग करेंगे या जिस भी पर्सन की आप वाउचर जनरेट करेंगे मंथली बेसिस पे, किसी भी टाइम पीरियड बेसिस पे, यहाँ पर आप उसकी प्रोफाइल बेसिकली क्रिएट करेंगे। अच्छा, प्रोफाइल में क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? बेसिक आप उसका जो न्यू पे क्लिक करके आप उसको एक ID ऑटोमेटिकली इशू हो जाएगी, उसका नाम, फादर नेम, और फर्दर उसका कॉन्टैक्ट नंबर, रिपोर्टिंग नंबर, ईमेल एड्रेस, और राइट साइड पे भी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स है। जो भी आप डिटेल्स इसमें डालना चाहें वो डाल दें, जो ना डालना चाहें आप उनको खाली छोड़ दें। बहरहाल जो इसमें डिटेल ऐड करना कंपलसरी है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें रेड बॉक्सेस बने हुए हैं। करंट स्टेटस, उसका स्टेटस क्या है आपने इसको फिलअप करना जरूरी है। आप एक्टिव या नॉन एक्टिव रख सकते हैं जब तक वो आपके पास, आप चाहते हैं कि उसकी मंथली या उसकी किसी भी टाइम पीरियड के वाउचर जनरेट होते रहें तो आप उसका स्टेटस एक्टिव कर दें। और जब अब वो चला जाता है, आप चाहते हैं कि आज के बाद उसके वाउचर जनरेट ना हो, इसका पर्पस ये होता है कि मेनली सिंगल क्लिक पे आप जितने मर्जी वाउचर जनरेट करना चाहें हो जाएंगे। तो जब वो चला जाएगा तो आप उसको नॉन एक्टिव पे क्लिक करके उसका स्टेटस नॉन एक्टिव कर देंगे। इसी तरह लोकेशन, अगर आपने रूम्स में सर्विसेज दी हुई हैं जैसे रूम 1, रूम 2, रूम 3, आप जो भी एड्रेसिंग देना चाहें, आप प्लस के साइन पर क्लिक करके अपने रूम को नाम लेना चाहते हैं, फ्लोर को नाम देना चाहते हैं, फ्लोर रूम 1, फ्लोर रूम 2, फ्लोर 2, जो भी आप अपनी नेमिंग की स्कीम रखना चाहते हैं या कोई लोकेशन की स्कीम रखना चाहते हैं, आपकी सोसाइटी अपार्टमेंट है, कोई अपार्टमेंट का एड्रेस देना चाहते हैं, या इसी तरीके से प्लॉट्स हैं, इंस्टॉलमेंट आ रही है, उनकी प्लॉट्स की लोकेशन डालना चाहते हैं, मतलब इस तरह की जितनी भी डिटेल्स हैं आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। यानी कि ये 2 कॉलम आप इस इंफॉर्मेशन को फिलअप करते हुए जरूर फिल करें, और रिपोर्टिंग नंबर को भी फिलअप कर लें ताकि कॉन्टैक्ट नंबर रहे। बाकी डिटेल्स को आप खाली भी छोड़ दें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा फॉर्म देख के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे सारी डिटेल्स ही इनपुट करनी पड़ेगी। नहीं, ऊपर वाले पोर्शन में जो कंपलसरी डिटेल्स हैं वो डाल दें, बाकी छोड़ दें। नीचे फी डिटेल्स के हेडिंग के नीचे जो ऑप्शन है वहां पर आप फी डिटेल जरूर डालें। वहां पर फी डिटेल इसलिए डालना जरूरी है कि आपकी तमाम जो फी वाउचर जनरेट होंगी वो हर मंथ यहाँ से डाटा कलेक्ट करेगा। अच्छा, सबसे पहले कॉलम में आप मंथली फी डालेंगे, जो भी उनकी मंथली फी होगी। के बाद वाले बॉक्सेस को आप, मैंने 0 किया हुआ है, आप भी इनको 0 कर दें, ब्लैंक मत छोड़िएगा, 0 कीजिएगा। अच्छा, यह ऑप्शन किस लिए होते हैं कि किसी मंथ में कोई आप एक्स्ट्रा चार्जेस डालना चाहें, जैसे अगर आपका होटल है या हॉस्टल है तो कोई फूड चार्जेस डालना चाहें, कोई अदर चार्जेस डालना चाहें, कोई डैमेजेस वगैरह, और अगर आपकी कोई सोसाइटी वगैरह कोई डेवलपमेंट चार्जेस किसी मंथ एक्स्ट्रा डालना चाहें, क्योंकि मंथली जहां पर वाउचर जनरेट होते हैं वहां मंथली फी तकरीबन फिक्स ही होती है, बाज़ औक़ात हमें कोई एडिशन चार्जेस डालना पड़ते हैं, तो उसके लिए हमने ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि आपके पास स्पेस हो किसी मंथ में एक्स्ट्रा कोई चार्जेस आप सरचार्ज लगाकर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। ये करने के बाद जस्ट सिंपल आपको कैलकुलेट पर क्लिक करना है। कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी ड्यू फी कैलकुलेट हो जाएगी। सेव करने के बाद पर्सन की डिटेल सेव हो जाएंगी, फिर आप नेक्स्ट क्लिक करें, नेक्स्ट पर्सन की डिटेल, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप डिटेल्स इंटर करते जाएं। एक मैं आपको करके भी दे देता हूं, जैसे मैं न्यू पे क्लिक करता हूं, ऑटोमेटिकली देखिए ID जनरेट हो गई है। इसका नाम मैं रख देता हूं शाहिद, फादर नेम में रख देता हूं अजीज। बाकी डिटेल मैं नहीं डालता, मैं टाउन एरिया भी कुछ डाल देता हूं, ब्रांच भी कोई डाल देता हूं। अगर मल्टीपल ब्रांचेस मैनेज कर रहे हैं तो आप उसको डाल सकते हैं। ग्रुप में कोई डाल देता हूं, ग्रुप ABC, ग्रुपिंग बना लें। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप फी वाउचर जनरेट करने लगते हैं तो ग्रुपिंग वाइज भी जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज
ग्रुप ए की आपकी जो ड्यू करना चाह रहे हैं, ग्रुप ए की आप जो अमाउंट्स हैं, पेमेंट्स हैं, मंथली पेमेंट्स हैं, आप चाह रहे हैं कि यार इसकी 10 तारीख तक हो जाए, तो वो 10 तारीख तक का अलग ग्रुप बना दें। दूसरे की आप चाह रहे हैं 20 तारीख को जनरेट, उसका अलग ग्रुप बना दें, तो वहाँ आप फिल्टर लगा सकेंगे। तीसरे का आप कुछ और, मतलब यहाँ मल्टीपल ग्रुप बना के आप वहाँ पर फी जनरेशन के वक्त या आप मंथली जो पेमेंट है उसकी जनरेशन के वक्त आप इजीली उसको जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, स्टेटस में इसका फिलहाल एक्टिव कर देता हूँ। लोकेशन में इसकी कोई भी अपने हिसाब से डाल देता हूँ। अच्छा जी, इशू डेट वाउचर की मैं फिलहाल कोई भी डाल देता हूँ, लास्ट डेट भी कोई भी डाल देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जनाब अली मैं मंथली इसकी फ़ी डाल देता हूँ, मान लीजिए कोई भी डाल देता हूँ, ये मैं जस्ट टेस्टिंग कर रहा हूँ। बाकी सबको मैं 0 कर देता हूँ और उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ तो 3000 देखें ये जनरेट हो गया वाउचर। अच्छा, अब क्या करना है आपने, सिंपल इतना सा काम करने के बाद आपने सेव कर देना है। जैसे मैंने सेव किया तो आप न्यू पे क्लिक करके सबसे पहला स्टेप तो आपका ये होगा कि सबकी, आपके जितने भी आपके पास पर्सन्स हैं, लोग हैं, उन सब की यहाँ पर आप डिटेल प्रोफाइल पे क्रिएट करेंगे। हर मंथ उनकी जो मंथली वाउचर जनरेट होने, उनकी क्या मालियत होगी, वो क्या अमाउंट होगी, वो सारी आप पहले यहाँ पर मेंटेन करेंगे। फिर उसके बाद बहुत ईजी है, 2 स्टेप्स में आपका तकरीबन बेसिक इंप्लीमेंटेशन सारी कंप्लीट हो जाती है। दूसरा स्टेप क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास 2 लोग हैं या 200 लोग हैं, मैंने सबकी प्रोफाइल क्रिएट कर दी, उनकी फी डिटेल मान। अब अगला स्टेप क्या आता है कि हर मंथ में सिंगल क्लिक पे उनके वाउचर्स क्रिएट किया करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, फी सेक्शन में जाऊंगा, फी सेक्शन का फॉर्म मेरे पास ओपन हो गया। यहां देखिए आपको वो चीज समझ में आएगी जो मैं कह रहा था, ग्रुप बनाए। अगर मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं ग्रुप ए, तो ग्रुप ए के वैसे पिछले जितने वाउचर्स होंगे वो आ चुके होंगे। अभी मैं पिछले वाउचर्स आपको टेस्टिंग के तौर पर कुछ बने हुए, और मैं ग्रुप बी कहता हूं कि ग्रुप बी के कोई हैं, ग्रुप बी का कोई वाउचर नहीं है, तो अब यहां पर फिल्टरिंग मेरी काम आएगी। फिलहाल मैं कहता हूं आपको एक मंथ में दिखा देता हूं। मैं कहता हूं जी मुझे आप दिखाओ क्या आपने नवंबर 2023 के कोई वाउचर जनरेट किए हैं। यहाँ डालता हूँ, देखिए कोई वाउचर मेरे पास नहीं आ रहा। अब देखिए आपको वो फॉर्मूला समझ में आएगा जो मैं आपको कह रहा था कि सिंगल क्लिक पे सारे वाउचर जनरेट हो जाएंगे। मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ यहाँ से एक्टिव सेलेक्ट करता हूँ। एक्टिव सेलेक्ट करने के बाद नीचे वो वाउचर्स आ गए हैं, जो लोग एक्टिव हैं, जिनकी जो प्रीवियस वाउचर जनरेट हुए हैं वो आ रहे हैं। देखें अगस्त के वाउचर जनरेट हुए हैं, अगस्त के अलावा नंबर का, जुलाई का वाउचर जनरेट हुआ है, नवंबर का इसमें देखें कोई वाउचर नहीं है। अब मैं आपको वाउचर जनरेट करना सिखाऊंगा कि कैसे जनरेट होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले ये जो अपर पोर्शन में मैं जो भी पैरामीटर पास करूंगा, मैं इसको कहूंगा जितने भी एक्टिव हैं उन सबके वाउचर मैं जनरेट करना चाहता हूं, तो सॉफ्टवेयर इस पैरामीटर को रीड करके अगला एक्शन उस पर परफॉर्म करेगा। या अगर मैं कहूंगा कि जिनका ग्रुप ए है उसके वाउचर जनरेट करो, तो सॉफ्टवेयर ग्रुप ए को रीड करते हुए अगला एक्शन यानी कि इशू न्यू वाउचर वाला एक्शन परफॉर्म करेगा। तो फिलहाल मैं क्या कहता हूं कि भाई जितने भी लोग एक्टिव हैं, मैं सिंगल क्लिक पे उनके वाउचर जनरेट करना चाहता हूं, तो मैंने ड्रॉप डाउन से एक्टिव सेलेक्ट किया, मैंने कहा इशू कर दो वाउचर। 2-3 क्लिक्स में आपके सारे वाउचर जनरेट हो जाएंगे, 2 हो या 200 या 2000 या 2 लाख लोग हो। मैंने कहा उन वाउचर्स की आप इशू डेट रख दो 1 नवंबर, और उन वाउचर्स की लास्ट डेट आप रख दो 10 नवंबर। फिर मैंने कहा जनरेट करो वाउचर को। पहले स्टेप में वो क्या करेगा, सब वाउचर्स को जनरेट कर देगा, लेकिन अभी तक वाउचर रेडी टू प्रिंट नहीं किए उसने। दूसरा स्टेप भी मैंने परफॉर्म करना होगा, मैं उस पर लिखूंगा आर प्रिंट, यानी कि रेडी टू प्रिंट। मैंने कहा कि वाउचर्स को रेडी टू प्रिंट भी कर दो, तो वो वाउचर्स को रेडी टू प्रिंट भी कर देगा। तो ये बस इतना सा स्टेप आपने परफॉर्म करना है। आपका सिस्टम इंप्लीमेंटेशन स्टेज में आ चुका है। अभी आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर नवंबर के भी वाउचर आ चुके होंगे, जितने भी स्टूडेंट एक्टिव हैं ये आप देखें, ये नवंबर के भी वाउचर आ गए। सिर्फ नवंबर के वाउचर मैं आपको फिल्टर करके दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे आप नवंबर, देखें पहले मैंने नवंबर सेलेक्ट किया था, कोई वाउचर नहीं आ रहा था। अब मैं जब नवंबर 2023 सेलेक्ट करूंगा तो देखें इसके मेरे पास वाउचर आ रहे हैं। तो इतना सा स्टेप करना है, ये सीक्वेंस है। इस वीडियो को एक बार और देख लें। अच्छा जी, वाउचर जनरेट के बाद, वाउचर रेडी टू प्रिंट करने के बाद ये देख रहे हैं अब वाउचर नवंबर के सारे सामने आ रहे हैं। अब डेफिनेटली इसको आप प्रिंट भी करना चाहेंगे तो बहुत सिंपल तरीका है। देखिए नवंबर मेरे पास मंथ ऊपर सिलेक्टेड है। अगर आप पूरे मंथ के वाउचर प्रिंट करना चाहें तो ये ऊपर आपने पैरामीटर पास कर दिए, तो ये देख रहे हैं आप प्रिंट वाउचर्स का बटन आ रहा है। आप प्रिंट वाउचर्स के बटन पर क्लिक करें, ओके कर देंगे तो वाउचर प्रिंट हो जाएंगे। अगर व्यू करने आपने फर्दर कुछ वाउचर को देखना है तो यहाँ पर आपका लोगो, आपके बिजनेस नेम, एड्रेस, नंबर के साथ वाउचर आ जाएंगे। फिलहाल ये डमी फाइल है तो इसलिए हमने इसमें ये सैंपल रखा हुआ है। तो यहाँ पर अदरवाइज ऊपर हेडिंग में हर वाउचर के ऊपर आपके बिजनेस की डिटेल आ रही होंगी। तो अब आप देख लें, ये जो जनरेट हुए उनको मैं प्रिंट करके भी दे सकता हूँ।
अच्छा, इसी तरीके से मैं कहता हूँ किसी एक पर्सन का मैंने वाउचर जनरेट करना है, तो यहाँ मैंने मंथ कंप्लीट सेलेक्ट किया था, तो मैं यहाँ पर्सन की आईडी लिख दूंगा। जैसे कोई एक पर्सन है मेरे पास, उसकी आईडी 1 है, मैं यहाँ पर 1 आईडी लिखूंगा, रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तो सिंगल उसी पर्सन का वाउचर आ जाएगा। अगर मैंने कोई एक स्पेसिफिकली सिंगल वाउचर, अच्छा उस पर्सन के आप देख लें सारे वाउचर आ गए जो आज की डेट से पहले जनरेट हुए हैं। आपने उस पर्सन का कोई एक वाउचर प्रिंट करना है तो भी सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर ऊपर वाउचर नंबर के बॉक्स में वाउचर नंबर डालें, यहाँ 5 में वाउचर नंबर है वो लिखता हूँ और रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें सिंपली वाउचर नंबर 5 आ गया। अब मैं इसको प्रिंट करके इसका वाउचर दे दूंगा। अच्छा, यही तरीका है रिसीविंग का। आप जब भी कोई आपके पास पेमेंट आती है, आप उसको रिसीव करना चाहते हैं, यहाँ पर उसका वाउचर नंबर डालें, बहुत सिंपल है। अगर वो फुल पेमेंट कर रहा है तो फुल पे क्लिक करके उसकी पेमेंट रिसीव कर दें, वाउचर का स्टेटस पेड हो जाएगा और पेमेंट डन हो जाएगी। और अगर वो पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पेड अमाउंट में अमाउंट मेंशन करनी पड़ेगी, कितनी पेमेंट कर रहा है, और फुल पे के बजाय आपने फिर वो अमाउंट मेंशन करने के बाद रिसीव्ड पे क्लिक करना है। तो इसका ये फंक्शन होगा कि आपकी वो पेमेंट रिसीव हो जाएगी और बकाया जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ में एरियर के साथ लगकर आ जाएगी। ये मैं भी रिवीजन दे देता हूँ आपको। सबसे पहले स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को प्रॉपर मेंटेन करेंगे, उसके बाद फी सेक्शन वाला स्टेप जो है मैंने परफॉर्म किया इसको आप परफॉर्म करेंगे। बाकी सॉफ्टवेयर में और बहुत छोटे छोटे और बड़े बड़े ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत सिंपल है, उसमें आपको कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट्स जैसे जैसे आपकी फ़ी या मंथली चार्जेस की वाउचर बनते रहेंगे, उन्हीं बिहाफ पर ही आपकी डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट होती रहेंगी। इसी तरीके से आपके एक्सपेंस वगैरह मैनेज करना चाहते हैं, आप एडमिन पैनल में जाएँ, आप एक्सपेंसेस वगैरह सॉफ्टवेयर में डालना चाहते हैं, वो एक्सपेंसेस आप मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे ऑप्शंस बहुत ईजी जो मौजूद हैं वो आपको मिल जाएंगे। बाकी इंप्लीमेंटेशन के लिए ये आप वीडियो देखें एक नज़र, ताकि अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आए। इस वीडियो को 2 बार देख लें और जब आप इंप्लीमेंट करने लगें तो बेशक वीडियो को साथ साथ चला लें और आप आसानी से इसको इंप्लीमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।